हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल वार्तालाप। मेरा नाम तरुण भगत है और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं बायजूस के न्यू इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में, जो कि पूरे डिटेल के साथ समझाऊंगा। अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने बायजूस के न्यू इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में ब्रीफ में समझाया था, तो आप इस आई बटन पे जाके देख सकते हैं। आप में से बहुत लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो मुझे इंस्टाग्राम या मेरे लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां मैसेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताया था और ये भी बोला था कि दे टेक जीरो अपफ्रंट फीस, यानी तब तक कोई फीस नहीं जब तक आपकी प्लेसमेंट नहीं हो जाती। एंड जब आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाए उसी का एक स्मॉल शेयर जो है आप न्यूटन स्कूल को देते हैं। इन शॉर्ट इसको बोलते हैं आईएसए, इनकम शेयरिंग एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, आई नो आईएसए को लेके स्टूडेंट्स के दिमाग में काफी डाउट्स रहते हैं। न्यूटन स्कूल का जो आईएसए है वो काफी स्टूडेंट फ्रेंडली है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जब आप न्यूटन स्कूल के 6 मंथ लॉन्ग कोर्स में ज्वाइन करते हैं तब स्टार्टिंग के 2 मंथ ट्रायल पीरियड होता है, जिसके दौरान आपको कोई भी एग्रीमेंट या आईएसए साइन नहीं करना होता है। सो न्यूटन स्कूल आपको पूरे 2 वीक का टाइम देता है ये डिसाइड करने के लिए ये कोर्स या ये फॉर्मेट आपके लिए सुटेबल है या नहीं। इनफैक्ट एग्रीमेंट साइन करने के बाद भी अगर स्टार्टिंग के 1.5 मंथ्स, मतलब कि पूरे 25% कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन होने के बाद अगर आप खुद से कहीं प्लेस हो जाते हैं जो कि मिनिमम गारंटीड सैलरी से ज्यादा है, तब भी यू आर फ्री टू गो एंड न्यूटन स्कूल आपसे कोई फीस नहीं लेता। न्यूटन स्कूल का आईएसए जॉब लगाने के बाद भी 6 मंथ तक आपको कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। सो दोस्तों, न्यूटन स्कूल बहुत डिफरेंट है अपने अप्रोच में, क्योंकि उनका आईएसए उनके स्टूडेंट को काफी ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है। बिकॉज दे ओनली गेट देयर फीस जब उनके स्टूडेंट का प्लेसमेंट हो जाए विद मिनिमम पैकेज गारंटीड। गाइस, न्यूटन स्कूल अपने स्टूडेंट पे ट्रस्ट करता है, इसीलिए उनके स्टूडेंट भी उन पे ट्रस्ट करते हैं। अगर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में कोई भी डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप उनके न्यूटन स्कूल डॉट इन विजिट कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ पूरी डिटेल में, तो इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है। सो व्हाट हैपन इज कि पहला राउंड आपका कॉलिंग राउंड होता है, सेकंड वीडियो कॉल होता है एंड थर्ड आपका वीडियो कॉल इंटरव्यू होता है। इन सम केस द थर्ड इंटरव्यू किसी किसी का नहीं होता है और किसी किसी का थर्ड राउंड वीडियो कॉल इंटरव्यू होता है। अब इसमें तीन चीजें, इन बास्केट, मीटिंग ऑफ द माइंड एंड द हार्ड चॉइस। ये जो तीन है एक्टिविटी असेसमेंट है जो कि इंटरव्यू का प्रोसेस है। अगर इन तीनों में से एक भी एक्टिविटी आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो आप बायजूस में आप बीडीए नहीं बन पाओगे। अब आप देखते हैं कि जब आप थर्ड राउंड तक क्लियर कर लेते हैं तो ये ओवरऑल किसके लिए होता है? ये ओवरऑल उनके लिए ही होता है जो एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर्स के लिए नहीं होता है। तो अब अगर हम इसमें थर्ड राउंड जैसे ही आपने क्लियर कर लिया तो उसके बाद क्या होगा, आप यहाँ पे बायजूस का एक मेल आएगा आपको, जिसमें आपको एक ट्रेनिंग के बारे में एक लिंक दिया गया होगा। एक लिंक जो है उसमें दिया गया होगा, उसमें बता दिया गया होगा 3 डे आपका असेसमेंट होगा। ठीक है। जब ये मेल आपको आएगा तो इसमें आपको ये जो लिंक दिया होगा इसमें आपका अगले दिन या फिर नेक्स्ट डे आपका 2 घंटे का सेशन होगा, जिस सेशन में क्या होगा, उस 2 घंटे में आपको बायजूस के प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ताकि आप एक बार पिचिंग करने से पहले ये समझ सको कि बायजूस के प्रोडक्ट क्या है और कस्टमर सेगमेंटेशन क्या कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे इस 2 घंटे में एक्सप्लेन करी जाएगी। ठीक है। ये इंटरव्यू का एक पार्ट ही है, लेकिन यहाँ पे बस आपको एक्सप्लेन किया जाएगा बायजूस के प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में, और उसकी जो बायजूस के प्रोडक्ट की क्या यूएसपीज हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो है वो क्या क्या है, वो चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका जंप सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो जाएगा। सुपर सेलेक्ट प्रोग्राम में आपको एक मेल आएगा, गूगल फॉर्म, जिसको आप भरेंगे। तो आप ये फर्स्ट एक्टिविटी के बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है आपका इन बास्केट। इसमें क्या होगा, आपको एक गूगल फॉर्म आएगा जिसमें आप क्या कहते हैं कोई भी अपना टाइम स्लॉट चुनेंगे। अब टाइम स्लॉट जैसे ही आपने चुन लिया उसके बाद क्या होगा, आपको एक मेल आ जाएगा अगले दिन कि हाँ आपने 12:45 का टाइम स्लॉट चुना था। अब जैसे ही आपने यू हैव सेलेक्टेड फॉर 12:45 पीएम, दिस इज द टाइम दैट यू हैव सेलेक्टेड। तो अब इसके 1 घंटे पहले ही आपको एक मेल आएगा जिसमें आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई होंगी। मतलब एक ऐसा मेल आएगा, ये 6 जो है केस पेरेंट्स के बारे में आपको दिया जाएगा, जिसमें से आपको कोई एक जो है कोई एक को सेलेक्ट करके आपको उसके ऊपर स्टडी केस बनाना होगा। ठीक है। इसमें उनके बिजनेस के बारे में बताया जाएगा कि वो कौन से बैकग्राउंड से हैं, उनका चाइल्ड को लेके वो इंक्लाइंड है स्टडी की तरफ या नहीं, वो बच्चे को पढ़ाई पे ध्यान देते हैं या नहीं देते। तो इस तरीके से आपको पूरी जो है एक्टिविटी पेरेंट्स की ये सारी चीजें बताई जा चुकी होंगी। और इसमें आपको ना अब एक बार ये कॉल हो रखा है, अब ये दूसरी बार कॉल करना है, ये इस तरीके से फ्रेम करके दिया जा रहा है। 6 केसेस हैं। ठीक है। अब इन 6 केसेस में 3 आपको तैयार करने होंगे अपने बेस्ट, लेकिन एक पिक करना होगा जिसमें आप सबसे बेस्ट कर सके। ठीक है। तो ये इन बास्केट की एक्टिविटी है। अब ये वही चीज़ है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी। 6 इसमें केसेस दिए होंगे। ठीक है। 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 1 घंटे पहले, जैसे अगर आपने 12:45 में वहाँ पे सेलेक्ट करा है, आपने 12:45 का यहाँ पे स्लॉट बुक करा है। ठीक है। ये 12:45 का स्लॉट बुक करा है तो 1 घंटे पहले ही आपको आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप ये कर लेंगे उसके बाद आपको क्या होगा, अब नेक्स्ट डे आपका क्या कहते हैं, नेक्स्ट डे अब आपका आपको कॉल आ जाएगा। ठीक है, कि अब ये राउंड स्टार्ट करना है। ठीक है। तो अब राउंड कैसे स्टार्ट करना है, राउंड इस केस में क्या आपने पहले ऑलरेडी
ये केस ही यहाँ पे ऐसा है कि इसमें बोला जा रहा है, ये जो केस है जो भी आपने इसमें चुना, इस केस में पहले से ही बता दिया जा रहा है कि आप जो है एक बार कॉल हो चुकी है, अब दूसरी बार जो है पेरेंट्स अपने बच्चे से पूछ के बताएगा, या फिर पेरेंट्स पहले अपने ट्यूशन टीचर से पूछ के बताएगा। ऐसे-ऐसे डिफरेंट केसेज़ हैं। तो अब ये दोबारा जब आप कॉल करेंगे तब का केस आपको बना के दिया जाएगा कि तब आप दोबारा उस पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक पेरेंट्स है राम, वो बोलता है कि मैं जो है एक बार बच्चे से पूछूँगा उसके बाद आपको बताऊँगा। अब आपने अगले दिन कॉल करा है उसको कन्विंस करने के लिए, तो यहाँ पे ये सिनेरियो ऐसे-ऐसे दिए जाएँगे, 6 सिनेरियो यहाँ पे दिए जाएँगे। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या-क्या पूछा जा सकता है? देखो, जब जैसे ही आप राउंड 1 एक्टिविटी में जाएँगे तो सबसे पहले कॉल आएगा, उस कॉल में आपका एनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा। उसमें आप आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने कौन-सा सिनेरियो चुना है। तो इसमें से पहला आपको प्रायोरिटी पे रखना है और दूसरा और तीसरे की भी पिच तैयार रखनी है। हालाँकि वो पूछ भी सकते हैं और नहीं भी पूछ सकते, लेकिन आपको पिच तैयार करनी है। पिच कैसी? कि आप पेरेंट्स से किस तरीके से बात कर रहे हैं। उसके बाद वो अपना कॉल ट्रांसफर कर देगा जो आपने सिनेरियो जिसके साथ आपने शेड्यूल करा था। जैसे राम के साथ वहाँ पे एक यूज़र केस पेरेंट का यहाँ पे एक यूज़र केस है राम, तो आपने इस वाले के लिए पिच तैयार करी। तो अब वो कॉल ट्रांसफर कर देगा राम को, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होगा, वो उनके ही अपने कुछ बीडीए होंगे या फिर एचआर होंगे जो कॉल लेंगे, ठीक है? अब वहाँ पे क्या होगा, सबसे पहला क्वेश्चन जो आएगा जब आप पिच कर रहे होंगे वो पूछेंगे कि विल डिस्कस देन मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ बच्चे के साथ, फिर आपको बताऊंगा, या फिर मैं पहले फैमिली के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ फिर आपको बताऊंगा। ये पेरेंट्स ऐसा कॉल पे बोलेगा, या मतलब एचआर जो है कॉल पे बोलेगा। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि बायजूस ही क्यों, हम बायजूस के साथ क्यों चले, क्योंकि मार्केट में ऑल्टरनेटिव भी है, ठीक है? ये क्वेश्चन है। उसके बाद है माई चाइल्ड टेक नो इंटरेस्ट इन स्टडीज, मतलब मेरा बच्चा जो है स्टडीज में कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाते तो मैं बायजूस क्यों लूँ। एंड अगला ऑब्जेक्शन जो आपको आएगा वो है आई एम बिजी, आई कैन गिव योर टाइम, ठीक है? मैं बिजी हूँ, आपको टाइम नहीं दे सकता। तो ये पहले राउंड में होगा, ये जब आप कॉल करेंगे उसके साथ तो ये चीजें आपको क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है? अब इसके बाद आ जाता है सेकंड एक्टिविटी। अब ये होगा डे 2 में मीटिंग ऑफ द माइंड। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है आप ये ऑन ज़ूम सेशन उसके साथ आएँगे। जैसे कि ये जैसे कि ये उस वक़्त आपका कॉल पे हुआ था, ऑन फ़ोन कॉल हुआ था, अभी आपका वीडियो कॉल पे होगा, ठीक है? मतलब ज़ूम सेशन पे होगा, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, ये एक्टिविटी क्या है, मीटिंग ऑफ द माइंड, ये है तो प्रीवियस एक्टिविटी के एज़ इट इज़ है, लेकिन इसमें क्या है, ये आपका होगा आपका वीडियो कॉल पे। मतलब जैसे कि हम ऑन ऑफ़िस में जो वीडियो काम करते हैं, वो पहले कॉल करते हैं, फिर पेरेंट्स को वीडियो कॉल पे वीडियो सेशन पे लाते हैं, ठीक है? तो ये इसी तरीके से, लेकिन ये एक्टिविटी का पर्पज़ यहाँ पे वही है कि आपको यहाँ पे भी कन्विंस करना है, ठीक है? तो अब इसमें ये आधे घंटे के लिए होगा। अब इसमें जो ऑब्जेक्शंस जो पेरेंट रेज़ करेगा, जो वहाँ पे इंटरव्यूअर जो है वो रेज़ करेगा। पहला तो आपसे यही पूछेगा कि अपने बारे में भैया टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ठीक है? जब ऐसा वो स्टार्ट करेगा, अब इसके लिए आपको एक ना लिंक दिया जाएगा, ठीक है? एक लिंक आपको सेंड कर दिया जाएगा जिस पे आप क्लिक करके स्लॉट बुकिंग करेंगे, मतलब स्लॉट फिल करेंगे। जैसा पहले एक्टिविटी के लिए जो आपने स्लॉट फिल करा है, उसी तरीके से आप इसके लिए भी फिल करेंगे। जैसे यहाँ पे ये स्लॉट दिखाया है ना, तो वैसे यहाँ पे गूगल फॉर्म में आप फिल कर देंगे। जब आप ये फिल कर देंगे तो नेक्स्ट डे आपका ये लिंक आ जाएगा, ठीक है? जिसमें आपका ज़ूम का लिंक आ जाएगा। अब ये 30 मिनट का होगा और 10 मिनट ईच केसेस, मतलब ये जो 3 केस जो आपने पहले एक्टिविटी में जो चुने उसी के लिए अब यहाँ पे ऑन वीडियो कॉल करना है। तो यहाँ पे भी ऑब्जेक्शन जो आपको आएगा वो ये आएगा, आई कैन गो फॉर अल्टरनेटिव, व्हाई शुड आई बाय बायजूस। अब ये क्या है, दूसरा ऑब्जेक्शन जो आपको आएगा यहाँ पे कि जो बच्चा है वो पेरेंट जो है वो कैसे कंट्रोल करेगा। बच्चे के पास तो टैबलेट रहेगा, तो हाउ पेरेंट्स कैन कंट्रोल दी चाइल्ड, लाइक व्हाट चाइल्ड इज वाचिंग इन दी टैबलेट और नॉट, हाउ कैन पेरेंट कम टू नो। तो ये वाला ऑब्जेक्शन आपको आएगा। तीसरा ऑब्जेक्शन ये आ सकता है कि जब जो मेरा नेबर है उसने क्या कहते हैं उसको बोल दिया है कि मेरा बच्चा बायजूस से पढ़ के कुछ सीख नहीं रहा है, तो मुझे नहीं लगता बायजूस का फायदा है, ठीक है? तो ये वाला ऑब्जेक्शन वहाँ पे जो है इंटरव्यूअर आपको सामने रखेगा, ठीक है? कि हाल ही में ही मेरे को पता चला कि साइड वाला उसने उसको नेगेटिव रिमार्क दिया बायजूस के बारे में, ठीक है? अब आप उसको कैसे कन्विंस कर। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ सिनेरियोज बताता हूँ जो कि मीटिंग ऑफ द माइंड में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला सिनेरियो है कि एक जो फादर है वो बिजनेसमैन है, जो कि अपने बच्चे के लिए कंसर्न है, एंड जो उसका बच्चा है वो पढ़ना नहीं चाहता है। तो जब आप उसके घर पे जाते हो तो देखते हो कि उसके घर के आगे ना टाटा सफारी जो एक कार होती है वो खड़ी है, ठीक है? तो अब उस केस में आपके पास क्या क्या ऑब्जेक्शन आ जाते हैं वो देखते हैं। तो पहला ऑब्जेक्शन है कि मेरा चाइल्ड जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेता है, वो पढ़ना नहीं चाहता है स्टडीज़ में, ऐसा इंटरव्यूअर आपको बोलेगा। दूसरा है कि हम तो उसको ट्यूशन या कोचिंग भेज सकते हैं, तो बायजूस की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा आ जाता है कि इफ़ वी गिव द टैबलेट टू द चाइल्ड, तो वो क्या करेगा, हमेशा उसमें खेलता रहेगा, इसलिए इस वजह से हम बायजूस में उसको एडमिशन नहीं करवाएंगे, ठीक है? तो ये सिनेरियोज है जो कि पहले वाले इस केस में पूछा जाएगा। अब इसमें सेकंड सिनेरियो देखते हैं जिसमें फादर की जो है गवर्नमेंट जॉब है, फादर जो है बायजूस के बारे में अवेयर नहीं है, ठीक है? और चाइल्ड हाईली इंटरेस्टेड है और चाइल्ड ने डाउनलोडेड किया है बायजूस एप्लीकेशन। तो इसमें इंटरव्यूअर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि फादर बोलेगा कि मैं ऑनलाइन स्टडीज़ पे ना एजुकेशन पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ। दूसरा काउंटर आपको वो ये देगा कि आई डोंट हैव टाइम, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि उसकी सरकारी जॉब है। और तीसरा काउंटर वो देगा, ये ऑब्जेक्शन जो आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि भाई आई डोंट
थिंक कि उससे मेरा बच्चे में जो है एजुकेशन में जो है इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसके अलावा भी ऑब्जेक्शन दे सकता है। जो मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्शन लगा वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब अगला सिनेरियो देखते हैं। अगला सिनेरियो है जिसमें फादर जो है वो सिक्योरिटी गार्ड की उसकी जॉब है, इनकम जो है उसकी लो है, और चाइल्ड जो है उसका वो गवर्नमेंट में है, स्कूल में उसके 50% आते हैं। मदर जो है हाईली इंटरेस्टेड है। अब आप इसके घर गए हो, ठीक है। अब वो वहाँ पे सीधा बोलेगा कि भाई मैं तो इतना पे नहीं कर पाऊँगा। ये इंटरव्यूअर आपके साथ आपके सामने स्क्रीन पे ऐसा जब परफॉर्म होगा आपका एक्टिविटी, तब इंटरव्यूअर बोलेगा कि मैं इतना पैसा तो पे नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तो 200-300 की मेरी डेली की सैलरी है। तो ये ऑब्जेक्शन है जो सेकेंड एक्टिविटी में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है द हार्ड चॉइस। इसमें क्या होगा, ये भी उसी तरीके से है, लेकिन इसमें जो है नॉर्मल आप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एचआर आपका एचआर या फिर उसमें वीडियो में आपका मैनेजर बैठा होगा या एचआर बैठा होगा, ये दोनों बैठ सकते हैं या कोई एक बैठ सकता है। अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे जो है जो मैनेजर होगा या फिर एचआर जो होगा वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहला तो है वो अपना स्क्रीन शेयर करेगा, ठीक है। आपको कुछ सिनेरियोज दिखाएगा और बोलेगा अब इस पे आपको बोलना है। तो उसमें से मैं आपको एक सिनेरियो बता देता हूँ, ठीक है। इसमें से एक सिनेरियो ये है कि एक सोसाइटी है, ठीक है। अब इसमें किसी एक शॉपकीपर ने इलीगली अपना दुकान खोला है, अपना शॉप खोला है, ठीक है, क्या किसी प्लेग्राउंड में। अब वहाँ पे एक जो है एक वुमेन जाती है, एक प्रोडक्ट खरीदती है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, और उसका स्किन जो है उससे अफेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसमें अब देन व्हाट विल यू डू एज अ शॉपकीपर। अब आप शॉपकीपर क्या करोगे, एज अ शॉपकीपर आप क्या करोगे, मतलब आपने आपकी दुकान जो है उस प्लेग्राउंड में एज अ मतलब कि आपने इलीगली दुकान ओपन करी, किसी प्लेग्राउंड है कोई, ठीक है। अब वहाँ पे आपने उस अपनी शॉप ओपन करी है, वो भी इलीगली, और उसमें आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचते हो। तो एक वुमेन वहाँ पे बाय करने जाती है। अब उस वुमेन ने जब वो खरीद के लेके आई वो प्रोडक्ट, तो उसने अपने स्किन पे अप्लाई करा, तो उसका स्किन अफेक्ट कर गया, ठीक है। तो अब आप एज अ शॉपकीपर क्या करोगे। तो अब इसमें क्या है, इसमें 3-4 ऑप्शन जो है आपको वो दिए जाएंगे। इसमें पहला ऑप्शन जो आपको दिया जाएगा, पर्सनल रिलेशन पॉलिटिकली, आप क्या कहते हैं, आप अपने मतलब कि पॉलिटिकली उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, या पर्सनली कि आपका कोई जानकार होगा तो उससे उस मामले को सुलझाने की कोशिश करोगे, ठीक है। मतलब एक दबाव बना के, ठीक है, उस केस को किसी तरह रफा दफा करने के लिए, ठीक है। एडमिट द मिस्टेक एंड गिव कंपनसेशन। तो अब आप उस वक्त क्या कहते हैं, अपनी गलती मान लोगे, और उसको वुमेन, अब वो वुमेन ना जो है आपसे कंपनसेशन मांग भी रही है, अब वुमेन को ना कुछ कंपनसेशन चाहिए, अदरवाइज वो क्या करेगी, उस दुकान वाले के खिलाफ केस फाइल कर देगी, ठीक है, उस दुकान वाले के खिलाफ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगला है एडमिट द मिस्टेक एंड गिव द कंपनसेशन, और अगला है कि यू विल फाइट विद द कस्टमर एंड कॉल द पुलिस। अब आप दुकानदार होके अब आप क्या करोगे, उस औरत से लड़ोगे या फिर पुलिस को कॉल कर दोगे। तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा है नन ऑफ द अबव। अब आप क्या करोगे। तो ये ऑप्शन है जो आपको यहाँ पे उस थर्ड द हार्ड चॉइस में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब आपको ये उसके अकॉर्डिंग आपको ये एथिकल एक क्वेश्चन है जो वहाँ पे आपको देखा जा रहा है कि आप किस तरीके से वहाँ पे आंसर देते हो, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या है कि आपका अगला जो है एक्टिविटी, इस ये हार्ड चॉइस के अंदर ही है। इसमें K3, K10 एंड K12 के किसी एक को चूज करके उसके फीचर्स को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो केस आपको पहले दिया गया ना, वैसा ही कोई केस दिया जाएगा। अब उसमें आपको बताना, आपको ये देख के बताना होगा कि इस कस्टमर के लिए कौन सा प्रोडक्ट आपको चुनना है, और वो प्रोडक्ट उसके लिए कैसे फिट रहेगा, ठीक है। और कौन से कस्टमर को, मान लो कि कोई बिजनेसमैन है, कोई मिडिल क्लास है और कोई फार्मर है, तो उस केस में आप किस प्रोडक्ट को कैसे फिट करोगे, किस प्रोडक्ट, कौन से प्रोडक्ट को किसको दोगे, ठीक है। और हाँ, और इसमें मान लो एक कस्टमर दे दो, तो प्रायोरिटाइज कस्टमर वाइज कैसे करोगे कि किसको मैं पहले बेचूं, किसको बाद में बेचूं, ये चीज कैसे करोगे। और रीजन टू सेल द प्रोडक्ट टू दैट कस्टमर। अब आपने वो प्रोडक्ट जो बेचा है तो उसका रीजन क्या है, वो अपने प्रोडक्ट उस कस्टमर को क्यों बेचा, ठीक है। ये रीजन आपसे पूछा जाएगा, ये आपके साथ ऑन वीडियो कॉल आपसे होगा। इसके बाद क्या होगा ना, इसके बाद आपकी एक एक्टिविटी होगी मल्टीटास्किंग, जिसमें आपको प्रेशर बिल्ड किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आपको सिनेरियो अपना स्क्रीन शेयर करके बता दिया जाएगा, उसके बाद आपको बोला जाएगा कि आप ये सिनेरियो रीड आउट करो और इसको अपने वर्ड्स में ना क्या कहते हैं लिखो। अब ये क्या होगा ना, साथ ही साथ पैरेलली चलेगा, ठीक है। 10 मिनट की एक्टिविटी में आपको ये, पहले तो 10 मिनट की एक्टिविटी में आपको कस्टमर प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट चुनना है, उसके बाद ये उसको ये बताना है कि ये प्रोडक्ट उस कस्टमर को क्यों देना चाहिए, वो प्रोडक्ट उसके लिए फिट कैसे है, प्रायोरिटाइज पे आप कौन से कस्टमर को रखोगे, ठीक है। उसे सेल करने का क्या पर्पस है, उसको ही आप क्यों बेच रहे हो, रीजन क्या है, ये भी आपको करना है। साथ ही साथ वो अपना स्क्रीन खोल के बोलेगा कि आपको पिच भी यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अपनी पिच लिखनी है, अपने वर्बल अपनी एक पिच लिखनी है और उसको एक्सप्लेन करना है। अब इतनी सारी चीजें ना आपको 10 मिनट के अंदर करनी होगी, ठीक है। तो अब ये हाउ मच यू अंडरस्टैंड, अब वो बाद में आपसे पूछेगा कि आप बताओ। तो लास्ट में आपको क्या होगा ना, इतना सारा प्रेशर हो जाएगा ना कि आप ये सारी एक्टिविटी एक बार में कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। अब इसमें क्या होगा
कि अब वहाँ पे ये सारी एक्टिविटी, अब सेल्स पिच भी रखनी है, उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट फिट कैसे है, प्रायोरिटाइज कैसे है, रीजन क्या है, ये एक ही साथ करना है। तो इसमें आपका टाइमिंग क्या है वो बार बार आपको टाइम के बारे में बताता भी रहेगा। जैसे कि अगर आपने, जैसे आपका अपने 3 मिनट इसको एक्सप्लेन करने में लगा दिए तो वो बोलेगा 7 मिनट बचे हैं, उसके बाद अब यहाँ पे ये एक्सप्लेन कर रहे हो 4 मिनट बचा है, तो आपको बोलते जाना है ये। लेकिन ये पूरा जो एक्टिविटी है ये 10 मिनट का है, ठीक है, जिसमें आपको एवरीथिंग करना है। तो ये चीज आप पे प्रेशर बिल्ड करने की एक एक्टिविटी है, जिसके बेसिस पे आपकी परफॉर्मेंस को है वहाँ पे जज किया जाएगा और आपको एज अ बीडीए या फिर एज अ बीडीटी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक लास्ट क्वेश्चन जो है, अगर आप इस एक्टिविटी में सेलेक्ट नहीं होते तो आपको बीडीटी के लिए ही चुन लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो कि अगर आप इसमें इस एक्टिविटी को करते करते फेल हो गए हो तो आपको बीडीए के लिए प्रमोट नहीं करा जाएगा, लेकिन आपको बीडीटी बना दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने ये चीज वहाँ पे फुलफिल कर दी, यहाँ पे क्लियर कर लिया, तो आपको क्या होगा, आपको अगले एक्टिविटी के लिए मतलब नेक्स्ट राउंड आपको बीडीए, सीधा बीडीए प्रमोट कर दिया जाएगा, जहाँ पे आपकी पैकेज 7 लाख या 5 लाख होगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली। इनसाइड सेल होगी तो आपकी जो सैलरी होगी 5 लाख होगी, और ऑन फील्ड रहेगी तो 7 लाख होगी, ठीक है। तो ये दोनों आपको कोई भी एक दे दिया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको बायजूस से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग चाहिए, कोई चीज सीखना है, इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस है, आप लो कॉन्फिडेंस है, तो आप वार्तालाप पे विजिट कर सकते हो और वहाँ पे अपने आप को एनरोल कर सकते हो। और वहाँ पे आपको जो है आपकी ट्रेनिंग 1-on-1 सेशन आपको करवाया जाएगा, आपको सारी चीज एक्सप्लेन करी जाएगी, ठीक है। वीडियो में यही एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो से हेल्प मिली हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपका कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। सो बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।